हेलो गाइस। आज की इस वीडियो क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एक चैप्टर होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसका एक न्यूमेरिकल करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बेसिक समझाया था उस वीडियो के अंदर, और एक दो इजी इजी से बेसिक न्यूमेरिकल किए थे। अब यहाँ से जो ये वीडियो है और इससे जो अपकमिंग वीडियोस होंगी, मैं उसमें आपको इसके एडवांस न्यूमेरिकल्स करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में दो तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो दो तरह कौन कौन से हैं? पहला, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर पूरा हो जाता है। एक ही अकाउंटिंग ईयर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड अप्रैल में बनते हैं, अप्रैल से शुरू होकर मार्च तक चलते हैं, और उस कंडीशन में मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, सपोज मैं एग्जांपल से लेता हूं, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया अप्रैल में और वो दिसंबर में ही पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि बेटा वो एक ही फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड में क्लोज हो गया। यानी अप्रैल में लिया और दिसंबर तक पूरा हो गया, यानी ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही पूरा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, डन। और इसके बजाय अगर उल्टा हो जाए कि बेटा मैंने एक हाईवे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया है और वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया अप्रैल में वो इस साल के मार्च तक पूरा ही नहीं हुआ, यानी मार्च एंडिंग आ गई, उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल चल रहा है, यानी अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट ईयर एंडिंग डेट तक कंप्लीट नहीं हो पाता उसको बोलते हैं बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट नॉट कंप्लीटेड विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, डन। तो इस चैप्टर में बेटा दो तरह के न्यूमेरिकल हैं। फिलहाल जो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बेटा जी, वो मैं करके दिखाऊंगा फर्स्ट नंबर वाला, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मिस्टर डी है, इन्होंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। चलिए ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट बेटा जी 1 जनवरी 2012 को लिया गया है और इसके अलावा 30 जून 2012 में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो गया है। 1 जनवरी में मैंने लिया और 30 जून यानी 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया, यानी विद इन वन फाइनेंशियल ईयर ये कंप्लीट हो रहा है हमारा एक तरीके से। अब यहां पर हमें कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 1,75,000 दिया है, यानी काम पूरा होने पर पार्टी हमें कितने रुपए का देगी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,75,000 रुपए हमको पार्टी से काम पूरा होने पर मिलेंगे। हमने मटेरियल कंज्यूम यानी कंस्ट्रक्शन में हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है? 8,750 रुपए का मटेरियल कंज्यूम्ड हो चुका। मटेरियल इन हैंड का मतलब होता है बेटा जी लास्ट में इतना मटेरियल बचा हुआ है। इसके अलावा वेजेस कितनी पे की है? 8,750 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कितने खर्चे हुए हैं? 35,000 के। प्लांट परचेज पे कितना खर्चा हुआ है? 17,500 रुपए का। प्लांट पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10% पर एनम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस का कितना होता है? 20%। टीचर क्या चाहता है? टीचर चाहता है कि हम उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर दिखाएं और हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करके दिखाएं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेटा स्वाति प्रकाशन की बुक का है और ये आपके एग्जाम्स में भी आया हुआ है, तो मैं वही क्वेश्चंस ज्यादातर कराऊंगा आपको इन वीडियोस में जो आपके किसी ना किसी ईयर में एग्जाम में पूछे गए होंगे, डन। तो यहाँ पर बेटा जी काम पूरा होने पर पार्टी मुझे 1,75,000 देगी। 1 जनवरी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 30 जून में कंप्लीट हो रहा है, 6 महीने के अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है बेटा जी। मटेरियल कंज्यूम्ड, अगर एग्जाम में मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ आए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में मेरा कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है? 8,750 का। अगर आपको क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम दिया है तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम दिया हो तो फिर मटेरियल इन हैंड की कोई और मटेरियल से रिलेटेड कोई और आइटम हम पूरे क्वेश्चन में कहीं भी शो नहीं करेंगे। यानी ये जो मटेरियल इन हैंड है मैं इसको कहीं भी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नहीं लिखने वाला हूं।
क्यों नहीं लिखने वाला हूं मैं फिर से एक बार बता देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल यूज दिया है तो फिर हम मटेरियल की बाकी की कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं भी शो नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे, लॉजिक भी बता दीजिए। बेटा टीचर ने क्लियरली बता दिया कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कितना मटेरियल यूज हुआ है, जितना मटेरियल यूज हुआ है बेटा वो मेरा खर्चा है और उसे मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दूंगा। तो मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है 8,750 का, इतना पैसा मेरा मटेरियल के ऊपर खर्च हो गया है। जो भी खर्चे होते हैं बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। मटेरियल इन हैंड में कहीं लिखने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम किया है। वेजेस पे हमने खर्चा किया है बेटा जी 8,750 रुपए का, ये मैंने लिख दिया 8,750 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस पे 35,000 खर्च हुए, वो डायरेक्ट एक्सपेंस 35,000 रुपए के मैंने यहाँ पे लिख लिए। उसके नेक्स्ट हमने प्लांट को खरीदने पे 17,500 रुपए खर्च किए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लांट परचेज 17,500। डन बेटा। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि प्लांट पे 10% पर एनम डेप लगाना है। बेटा जी जब भी आप प्लांट पे डेप लगाने जाएंगे तो बहुत केयरफुली ये बात नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन में जो प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाना है चाहे वो 10% हो, चाहे 15% हो, चाहे 20% हो, उसके साथ टीचर ने पर एनम वर्ड यूज किया है या नहीं किया है। अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हम पीरियड को ध्यान में रखेंगे, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में कंप्लीट हुआ है तो मैं 6 महीने का डेप लगाऊंगा। और अगर पर एनम नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता 10% डेप ऑन प्लांट, तो उस कंडीशन में मैं 10% डेप फ्लैट लगाता, तब मैं 6 महीने का यूज नहीं करूंगा। तो पर एनम लिखा है तो 6 महीने का यूज करना है। 17,500 रुपए का प्लांट है बेटा जी, 17,000, जी बेटा 17,500 रुपए का प्लांट है। मुझको 10% डैप लगाना है बेटा जी। अगर मैं 10% डैप लगाऊंगा तो कितना डैप लगेगा, 1,750 रुपए का। और मुझे डैप लगाना है 6 महीने का, इंटू 6/12 कर देता हूं। डन बेटा। मैंने कितने महीने का डैप लगाया है, 6 महीने का। 6 महीने का क्यों लगाया, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने में कंप्लीट हो गया है, 6 महीने में। अब ऐसे में अगर मैं डैप कैलकुलेट करूं तो कितना होगा, मैं कैलकुलेट करूंगा तो 875 का डैप निकलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 17,500 में से 17,500 में से 875 माइनस करके लिख दूंगा कितना प्लांट एट साइट बचा हुआ है। हमेशा यहाँ पे प्लांट एट साइट लिखते हैं, 16,625 रुपए। डन बेटा। तो मेरे पास प्लांट कितना था, 17,500 का, 10% के हिसाब से पूरे साल का डेप 1,750 है, तो बेटा 6 महीने का डेप कितना होगा, 16,625। आगे चलेंगे बेटा जी, वेजेस का पॉइंट, प्लांट के बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि 20% है वेजेस का। तो मुझको 20% निकालना है बेटा जी, किसका निकालूंगा, वेजेस का। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि मुझको वेजेस कितनी दी है। सर मुझको 8,750 रुपए की वेजेस दी है। बेटा अगर मैं उसका 20% निकालूं तो कितना निकलेगा सर, 1,750 निकलेगा। जी बेटा मैंने कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली है। अब मुझे आंसर कैलकुलेट करना है। आंसर कैलकुलेट करने से पहले मैं एक बार सारी चीजों को रीचेक कर लेता हूँ। बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर पार्टी मुझे कितने पैसे देगी, 1,75,000। मैं इसको इनकम में शो कर रहा हूँ, शो कर दिया। इसके अलावा बेटा जी मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है तो 8,750 आ गया। अगर क्वेश्चन में मटेरियल यूज या मटेरियल कंज्यूम दिया होगा तो हम बाकी मटेरियल की कोई भी आइटम की एंट्री कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसकी पोस्टिंग नहीं दिखाएंगे। वेजेस का खर्चा 2 में लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा 2 में लिख दिया, प्लांट परचेज 2 में लिख दिया, और उसका 6 महीने का डेप घटा के बचा हुआ बैलेंस बेटा यहां पर लिख दिया। डन। लीजिए मैंने थोड़ा फोन साइज बड़ा कर दिया सो दैट कि आपको दिख जाए वीडियो में। इसके अलावा बेटा जी और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चुके, प्लांट परचेज हो चुका, वेजेस का 20% इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो मैंने कैलकुलेट कर लिए, और कुछ नहीं है। आंसर निकालेंगे तो बेटा आंसर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1,75,000 में 16,625, यानी मैं इन दोनों आइटम का टोटल करने जा रहा हूँ नीचे। तो अगर मैं करूंगा तो 1,75,000, 1,81,000, 1,91,625, 1,91,625। इसमें से बेटा जी अब क्या करूंगा, सारे एक्सपेंस घटाऊंगा। 8,750 में 8,750 जोड़ेंगे 17,500,
17,500 में 17,500 जोड़ेंगे 35,000, 35,000 में 35,000 जोड़ेंगे सर, 35,000 में 35,000 जोड़ेंगे 70,000 हो जाएंगे, 70 में जोड़ेंगे 1,750 तो 71,750 हो जाएंगे। अब बेटा जी मैं 1,91,625 में से इसे घटा देता हूं, तो मेरे पास प्रॉफिट निकल कर आएगा बेटा जी 1,19,875 रुपए का। डन, ये मेरा आंसर आ गया। नीचे का टोटल मैं बराबर कर देता हूं 1,91,625। डन बेटा जी, ये मेरा आंसर आ गया। अगर टीचर एग्जाम में कहता है आप कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाकर दिखाओ, तो ये बनाना बहुत आसान होता है। कॉन्ट्रैक्टी से कितने पैसे मिले हैं बेटा जी? 1,75,000। जितने पैसे मिले हैं बेटा जी वो हमारे को एंट्री से समझ लो कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिलेगा तो बेटा आ क्या रहा है, कैश। गिवर कौन है? कॉन्ट्रैक्टी, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी। तो ऐसे में बेटा जी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने टोटल बराबर कर दिया। जो भी मेरे को कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिला बेटा वो मेरी इनकम है, इसलिए मैं उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो बेटा जी ये था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये बीकॉम सेकेंड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी में एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार ये मैंने किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी देखा है। ज्यादातर आईपीसीसी की बुक्स में भी ये क्वेश्चन गिवन होता है। तो होप यू गाइस इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो इससे अपकमिंग वीडियोस होंगे मैं इसमें इसी तरह के और कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। डन। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।